नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। वही तस्वीरें इस समय आपको करनाल के कमेटी चौक से दिखाई जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कंगना रनौत किसान आंदोलन लेकर बयानबाजी करती है, जिसके बाद जो है आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर चुकी है। और क्या कुछ ये मांग करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता घंटाघर चौक पर भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी राज दुलारी और जो मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो अभी अपमानजनक शब्द हमारे किसान भाइयों के विषय में कहा है, हम उसकी घोर आलोचना करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय वहां पर बलात्कार हुए, सिर काटे गए और इसमें विदेशी फंडिंग और इसमें चाइना और अमेरिका का हाथ है और उसको बांग्लादेश से कंपेयर किया, ये बेहद शर्म की बात है। कंगना रनौत जी की इन्हीं हरकतों की वजह से उनको एयरपोर्ट पर थप्पड़ भी लगा था, शायद उनको उसके बाद भी अकल नहीं आई, उन्होंने ये गलत बयानबाजी करी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को कंगना रनौत से इस्तीफा लेना चाहिए और उन पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वो कभी भी इलेक्शन ना लड़ सके। उनको दोबारा बॉलीवुड भेज दिया जाए। उनका इतिहास सबको पता है, वो किस तरह की फिल्मों में काम करती हैं और किस तरीके का आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। वो ये कहकर क्या देश को बताना चाहती हैं, ये उनका एक टैक्टिस है भारतीय जनता पार्टी की। शायद भारतीय जनता पार्टी उनको Z+ सिक्योरिटी देना चाहती है, शायद उनकी सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने प्रवोक किया हो और ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई हो। ये बेहद शर्मनाक है और हम इसका विरोध करते हैं। कंगना रनौत जी की बात करें तो बयानबाजी करते हुए वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो ये बेहद शर्म की बात है। आज हम लोग इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये देश के किसान अन्नदाता का अपमान है और ये देश ये बिल्कुल नहीं सहेगा। ये देश किसानों का देश है। हमारा देश 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करता हूँ कि उससे इस्तीफा लिया जाए। कंगना रनौत जी लगातार बयानबाजी करती है, जिसके बाद जो है एक विवादित मुद्दा उठ जाता है। अब तो यही तो हम इसीलिए तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। वो हमेशा विवादों में बनी रहते हैं, कंट्रोवर्शियल क्वीन है, वो कंट्रोवर्सी की क्वीन है। उनको बॉलीवुड में भी ये आदत थी, इस तरीके के गलत बयानबाजी करते हैं। उनको लगता है कि राजनीति में भी ऐसे बयानबाजी करके उनकी शायद कुछ चमकेगी वो। ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए ऐसा करती है। मैं समझता हूँ कि राजनीति में चमकाने की उनकी एक गलत नाकामयाब कोशिश है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सुनील बिंदल, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी। जी मैम, आप भी एक महिला हैं। एक महिला ने ही उनको जो है एयरपोर्ट पे थप्पड़ भी मारा था कंगना रनौत को, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, तब उनको थप्पड़ पड़ा था, तब भी उन्होंने बहुत घटिया बयान दिया था कि वहाँ तो 100 रुपए में बैठे थे। तो कितना गंदा बयान उन्होंने दिया था। किसान महिलाएं वहाँ बैठी थी, अपने हकों के लिए बैठी थी, हमारी बहन बेटियां थी। क्या उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती? एक महिला होने के नाते अपनी मर्यादा वो भूल रही है कि उनको किस मर्यादा में रहना चाहिए। तो भाजपा सरकार अगर अभी उनके खिलाफ ये कह रही है कि हमें उसके बयान से कोई मतलब नहीं है, हम उसको समर्थन नहीं करते, तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो भाजपा सरकार को तब भी उनको समर्थन में नहीं आना चाहिए। जैसे अगर उनके खिलाफ कोई बोल देता है, या जैसे वही उदाहरण ले लीजिए आप चंडीगढ़ का, तो उनके खिलाफ जो अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता किस मर्यादा में बोलना चाहिए। वो सरासर गलत है और एक महिला का भी वो अपमान कर रही है। कंगना रनौत की बात करें तो वो बयानबाजी को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है, सुर्खियों में बनी हुई। बस शायद ये इसीलिए उन्होंने छोड़ रखा है, भाजपा सरकार ने इसीलिए छोड़ रखा है कि वो ये घटिया बयान देती रहती है, बकवास करती रहती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता और सिर्फ एक अपमान करती है हमारे देश के किसानों का, बहन बेटियों का, मजदूरों का, जो अब हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेगा। मैम, लगता नहीं अगर कोई और होता तो उसको बयान देने से ही मना कर देती है सरकार? और कोई होता तो मैं खुद कभी बताया आपको, अगर उसके खिलाफ भी कोई जाता है, अगर कोई बयान भी दे देता है, जैसे उस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो वो गलत बोल रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन अगर उसको कोई सबक सिखा रहा है या उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप दिखाई नहीं दे रहा सरकार को? तो उसने गलत बोला है, उसका बयान सरासर गलत है। ये हमारे किसान भाइयों का अपमान है जो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं। मैम, आपका पूरा परिचय? ऋषा नैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला विंग, आम आदमी पार्टी। जी सर, किसानों के समर्थन में आज आप यहाँ पर पहुंचे हो, तो क्या कहना चाहोगे? अब हमारी भाजपा सरकार से सीधे मांग है कि अपनी बेशरम नेत्री जो हर वक्त
बेतुके बयान देती रहती है किसानों के विरुद्ध, उन्हें बर्खास्त करें और उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकालकर अपने किसानों के साथ होने का परिचय दें। और अगर वो यह नहीं करते हैं तो किसान प्रदेश हरियाणा आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप अपने पार्टी के नेताओं को कहें सुधर जाएं। पीछे आपने किसानों पर गाड़ियां भी चढ़ा ली, ऐसा ना हो भाजपा का एक हरियाणा में अब सुपड़ा साफ हो जाए। आपसे अपील रहेगी, कृपया करके अपनी नेत्री को समझाएं और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। सर कारण क्या है, ये लगातार बयानबाजी करती है, कभी जातिवाद करती है, कभी मतलब किसानों पर करती है, कभी बेटियों पर करती है, कारण क्या है? मैम मंडी की कुछ चीज़ बड़ी फेमस है, मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ उसका वो सेवन शायद ज़्यादा करती है, दिन में भी कर लेती है, तो इस वजह से हर रोज़ बेतुके बयान देती हैं वो। तो भाजपा को सोचना चाहिए कैसे नेताओं को उनको अपनी पार्टी में रखना है जो दिन में बेकार चीज़ों का सेवन करके खुलेआम उल्टे सीधे बयान देती हैं। सर देखा जा रहा है कि कंगना रनौत जो है सुर्खियों में बहुत ज्यादा आ गई है बयानबाजी करने के बाद। मैम पहले तो वो एक्ट्रेस बनने का बड़ा विवादित उनका तरीका रहा और अब उनको पॉलिटिकल करियर अपना बनाना था, तो अच्छा है ना, एक एक्ट्रेस को उल्टे सीधे बयान दे दें तो वो एमपी बन जाए। कहीं ना कहीं राजनीति में चमकना चाहती है। ऑब्वियसली मैम, अब आप मान लीजिए अब वो एमपी हैं तो वो मिनिस्टर बनना चाहेंगी, मिनिस्टर बनने के लिए कुछ तो बकवास करनी पड़ेगी ना उनको चमकने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? मैम साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। नहीं करते तो कल भाजपा के खिलाफ और बड़ा प्रदर्शन होगा और भाजपा को इस प्रदेश में हार का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर आपका पूरा परिचय? मैं ऋषभ सरदाना, जिला उपाध्यक्ष युद्ध। तो आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत के इस्तीफे की आम आदमी पार्टी मांग करती है और किस तरह से कंगना रनौत जो है किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी करती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर उतरती है और विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा सरकार से भी अपील करेगी कि कंगना रनौत का इस्तीफा दे लिया जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।